Hi dear learners, welcome to transformation from simple sentences to noun clause. In this series, we are going to learn how to take easy steps to learn transformation. Transformation actually होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंजिंग करते हैं, बट कंडीशन ये होती है कि उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वह है सिंपल सेंटेंस से नाउन क्लोज में चेंज करना। तो सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। सिंपल सेंटेंस जो हमारा होता है, तो सिंपल सेंटेंस में आपकी केवल एक वर्ब होती है, केवल एक वर्ब होती है। अब हम मेन वर्ब को वर्ब में काउंट करते हैं, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसे काउंट नहीं करते। तो या तो एक मेन वर्ब होगी या एक लिंकिंग वर्ब होगी, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि आई एम आ टीचर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एम लिंकिंग वर्ब है। हम ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव टॉट यू। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, तो ये एक ही मेन वर्ब को लेकर के एक वर्ब मानी जाएगी, तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ। सिंपल सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, असर्टिव सेंटेंस भी हो सकता है। अब हमें इस सिंपल सेंटेंस को क्लोज में बदलना है, और क्लोज एक ऐसा सेंटेंस होता है जो क्लोज बेस्ड होता है, जिसमें एक से ज़्यादा वर्ब्स होनी ज़रूरी होती हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास केवल एक ही वर्ब यहाँ पर दी गई है, जिसको हमने टेल के रूप में यहाँ पर देखा है। अब हमें इसको, जैसे कि हमारी कंडीशन है, हमें इसको चेंज करना है नाउन क्लोज में। अब नाउन क्लोज की दो वीडियोस आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। पहली वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं और नाउन क्लोज के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। दूसरे में हमने देखा टू और मोर सेंटेंसेस को नाउन क्लोज में कैसे डेवलप करते हैं। आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि एक वर्ब को दो वर्ब में कैसे ब्रेक करते हैं और वो नाउन क्लोज क्यों होगी। तो यहाँ पर नाउन क्लोज के बारे में हम बता दें कि जब भी आप नाउन क्लोज बनाते हैं तो उसमें की फील होना ज़रूरी है। अगर आप हिंदी वर्जन के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो उसमें की फील होना ज़रूरी है। की को आप इंग्लिश में दैट एक कंजंक्शन के तौर पर यूज़ करके आप दैट के साथ देखते हैं। दैट के साथ जो पार्ट आपका आता है उसका टेंस वेरिएबल होता है। टेंस जो है उसका चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग? जो दैट से पहले वाला पार्ट आया है के अकॉर्डिंग। अब हमें की के साथ कई सारी कंडीशंस हैं कि कहाँ, यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपका आ रहा होगा। एक तीसरा टाइप होता है कि क्या, इसमें आपका यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है, जो पिछली वीडियोस में हमने बहुत बार बताया है। और फिर भी अगर उसमें कहीं समझने में कमी रह गई है तो हम उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से लिंक्स को क्लिक करके आप समझ सकते हैं। और तीसरा होता है आपका जो कुछ। तो जो कुछ को आप वर्ड से शो करते हैं। इसमें यस या नो या क्या, तो इसको आप वेदर से शो करते हैं। तो ये आपने चारों पॉइंट्स लिख लेने हैं, ठीक है। की के लिए दैट क्वेश्चन, अगर की के साथ कोई क्वेश्चन वर्ड है वाई वेयर व्हेन, तो आप दैट नहीं लगाते, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। और की के आने पर आप वेदर लगाते हैं, और जो कुछ के लिए आप व्हाट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस मिला, टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। तो इसमें एक वर्ब टेल है, सिंपल हुआ। अब हमें इसमें की लगाकर सोचना है। हम एक ही सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म अलग अलग क्लोजेज में अलग अलग वेज में कर सकते हैं, बट टुडे आवर टॉपिक इज जस्ट हाउ टू चेंज इनटू अ नाउन क्लोज। तो उसके लिए हमें की सोचना पड़ेगा। तो हम कहेंगे मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आपके पास इस तरह से होगा, टेल मी व्हाट इज योर नेम। तो ये वाला जो सेंस है आपका यहाँ पर ठीक ठाक हमें दिखने लगा। लेकिन इसमें एरर है। जब आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सेंटेंस आए, या क्लोज टेस्ट में आए, या आपको सब्जेक्टिव इंग्लिश में एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में बदलने के लिए आया, तो ये समझ लीजिए कि जब आपका क्वेश्चन वर्ड आता है की के बाद, मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है, तो पहली बात यह है कि हम दैट नहीं लगाते हैं। और हमने वर्ड बिल्कुल सही लगाया,
लेकिन सब्जेक्ट पर आने वाला वर्ड या सब्जेक्ट पर आने वाले वर्ड्स को आपको पहले लिखना होता है। हम लिखते हैं योर नेम इज, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि हमने इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर दिया है। हमने पहले व्हाट वर्ड लिया और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर लास्ट में पहुँचा दिया। चूँकि हमारा सब्जेक्ट योर नेम था तो योर नेम को हम पहले ले आए और जो भी हमारी लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब है उसको हम जो है बाद में यहाँ से ले गए हैं। तो हमारा टेल मी योर नेम का जो नाउन क्लोज बना वो बना टेल मी व्हाट योर नेम इज़। स्टूडेंट्स बार बार गलती ये करते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं और CGL और दूसरे एग्जामिनेशन में इस तरह की एरर दी जाएगी। स्पॉटिंग एरर में आपको इस तरह से इसको समझना होगा एरर का पार्ट देखने के लिए। यहाँ पर हमारे पास दूसरा सेंटेंस है ही आस्क्ड हर एड्रेस। इसको फिर की लगाकर सोचिए क्योंकि नाउन क्लोज हमारी कंडीशन है। हाउएवर एग्जामिनेशन के अंदर दिया गया होता है कि कॉम्प्लेक्स बनाएं, तो जिसमें की आएगा वो आपका नाउन क्लोज होगा, बट इन इटसेल्फ इट विल बी अ नाउन क्लोज। तो नाउन क्लोज हम सीधे सीधे ही ना पढ़ लें, तो नाउन क्लोज में की लगाकर सोचिए। तो आप कहेंगे उसने पूछा कि उसका क्या एड्रेस है, तो आप किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे? आपका सॉल्यूशन होगा ही आस्क्ड। अब क्वेश्चन वर्ड पर आपका फिर व्हाट आ गया, व्हाट हर एड्रेस इज। तो यहाँ पर आपने इज लिखा, लेकिन अब की बार आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट आपका क्या है, पास्ट है, इसलिए इज की जगह वाज होगा। आमतौर से ये सेंटेंस किस तरह लिखा जाना था? आपको लग रहा था कि आप इसको इस तरह से लिखेंगे व्हाट इज हर एड्रेस, व्हाट इज हर एड्रेस। तो यहाँ पर हमने हर एड्रेस को पहले ले लिया और ये जो इस था इसको हम वाज करके पीछे ले गए, क्योंकि पहला पार्ट आपका जो ये प्रिंसिपल क्लोज वाला पार्ट था ये आपका पास्ट में था। अब एक देखते हैं ऐसे ही कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स। हमारे पास यहाँ थर्ड एग्जाम्पल है, प्लीज़ टेल मी द रीज़न ऑफ हिज कमिंग। तो अब की बार हमें एक नया वर्ड पॉइंट आउट करने के लिए मिला, क्योंकि हमें यहाँ रीज़न नज़र आ रहा है। जब हम इसको की में डेवलप करके देखेंगे तो की के साथ क्यों ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर रीज़न एक्सप्लेन किया गया है। तो हमें जो देखने को मिला तो यहाँ पर यह फीलिंग आई कि किस कारण या कि क्यों, ये आपको देखने को मिला। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वाई। तो जब आपके साथ दैट भी आ रहा हो, कि क्यों और वाई भी आ रहा हो, तो आप दैट यूज़ नहीं करते। तो यहाँ से बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम? यहाँ पर बनाएंगे प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी। अब यहाँ पर की के लिए दैट हमने काट दिया बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अ क्वेश्चन वर्ड इन इट्स क्वेश्चन वर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कंजंक्शन। तो हमने वाई लिखा और रीज़न ऑफ योर कमिंग, तो रीज़न ऑफ योर कमिंग आपके आने का कारण इज इक्वल टू आप क्यों आए। तो हम लिखेंगे वाई यू केम। जबकि रफली हमारे माइंड में ये बात इस तरह से आ रही थी वाई डिड यू कम, वाई डिड यू कम। तो हमने यू पहले ले लिया और डिड हमें लगाना नहीं होता अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसलिए हमने बिना नोट के कारण यहाँ सेकंड फॉर्म कर दिया और वाई डिड यू कम को हमने लिखा वाई यू केम। ऐसे ही अब हम कुछ दूसरे पॉइंट्स बता रहे हैं, जैसे आपने रीज़न आने पर वाई पकड़ा और सीधा वाई लगाकर आगे का असर्टिव में पार्ट लिख दिया। ऐसे ही कुछ दूसरे पार्ट्स आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखेंगे आई डोंट नो अबाउट द विश ऑफ माई फ्रेंड्स डिपार्चर। तो यहाँ पर केवल डू नॉट नो में एक वर्ब आया है, बाकी द विश यहाँ पर नाउन है और फ्रेंड्स डिपार्चर जो है वो एक दूसरा नाउन है। अब हम इसे फिर की में बदलेंगे, तो हम लिखेंगे आई डू नॉट नो, यह हो गया आई डू नॉट नो। अब मेरे फ्रेंड का डिपार्चर, तो डिपार्चर जो वर्ड है वो टाइम को शो करता है और टाइम में आएगा कब। तो यहाँ पर दैट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि कब की बात आ रही है, तो हम यहाँ पर व्हेन लगाएंगे। व्हेन माय फ्रेंड
अगर विल है तो आप यहाँ पर वुड करेंगे, वुड डिपार्ट, और अगर आपको लगता है कि ये पास्ट था तो आप डिपार्टेड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने व्हेन लगाया, व्हेन माय फ्रेंड वुड डिपार्ट, यानी मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा दोस्त कब प्रस्थान करेगा। अगर ये बात पास्ट की है और यस्टरडे वगैरह लिखा हुआ आता है तो आप पास्ट में करेंगे। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे फ्रेंड ने कब डिपार्ट किया था, तो यहाँ से वुड हट जाएगा और डिपार्ट की सेकेंड फॉर्म आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस में आई एम डाउटफुल अबाउट हिज रिजेक्शन, तो जो डाउटफुल वर्ड है वो वेदर को बताता है कि वह आएगा या नहीं, यानी मैं डाउटफुल हूँ। कैसे? मैं डाउटफुल हूँ, आई एम डाउटफुल, आई एम डाउटफुल। अब अबाउट हिज रिजेक्शन, कि वह रिजेक्ट करेगा या नहीं, तो इसको आप अपने आप से ट्रांसलेट कर लें। हमने इसको की में तोड़ा कि वह रिजेक्ट करेगा या नहीं, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप लिखेंगे वेदर ही विल रिजेक्ट, वेदर ही विल रिजेक्ट। अब जब आप वेदर लगाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर और नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस तरह से कोई भी आपका क्वेश्चन जो इज़, आर, एम, विल, शैल या डिड या किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसमें आप वॉट नहीं वेदर लगाते हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 6 में हम देख रहे हैं आई डिड नॉट कम टू नो अबाउट समबडीज अराइवल। इट मीन्स जब भी आपको समबडी देखने में आए और आप नहीं जानते हैं तो इस समबडी को आप हिंदी में जब बदलते हैं तो आप इसको हु में चेंज कर लेते हैं। अब हु एक क्वेश्चन वर्ड है तो हु के साथ दैट आप लगाएंगे नहीं, तो ये जो प्रिंसिपल क्लोज है जहाँ तक वर्ब आपकी आती है या लिसनर आता है आप सारा एक साथ कॉपी कर लेंगे। आई डिड नॉट कम टू नो, आई डिड नॉट कम टू नो अबाउट समबडीज अराइवल, तो आप लिखेंगे, अगर ये फ्यूचर की तरफ इशारा करता है तो हु विल कम, और अगर पास्ट की तरफ इशारा करता है तो आप लिखेंगे हु केम। अगर यस्टरडे आता है, नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट वीक आता है तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, या अगर फ्यूचर में आपको दिखता है तो आप लिखेंगे हु वुड कम। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जब भी आपको समबडी मिले तो आप हु करते हैं, अगर आपको समथिंग मिले, ये आप याद रखिएगा, तो आप विच करते हैं। ठीक है, तो इनकी बेस पर आपको किसी भी सिंपल सेंटेंस से नाउन क्लोज में ट्रांसफॉर्म करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह की सीरीज़ में बने रहिए हमारे साथ और ट्रांसफॉर्मेशन को लगातार सीखते रहिए कि सिंपल सेंटेंस से एडजेक्टिव क्लोज में, एडवर्ब क्लोज में हम कैसे चेंज करते हैं, ये हम बताएंगे आपको इस सीरीज़ की अगली वीडियोज़ में। और इन सबको सीखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ करके आप लगातार जारी रख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज़ में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।